Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover। क्लास 10th सोशल साइंस सैंपल पेपर टर्म 2 के क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट से, वहां पे आपको बहुत सारे यूजफुल लिंक्स और अनदर सैंपल पेपर के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जाइए देखिए और मजे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इन द स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, तो उसमें आपने इसमें देखा होगा कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो है यानी कि आईटी वाला जो है आपका, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करता है। अगर इंडिया में आईटी कंपनीज के बारे में बात करें तो विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारी की सारी कंपनी जो है वो आपकी जो है वो कैसी है, आईटी कंपनी है। तो इसका क्या रोल है ये आपका, अगर मेनली आपको आईटी कंपनी मतलब समझ में क्या आ रहा है? आईटी कंपनी का मतलब होता है जो बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि जितना भी आप देखते हो कि सपोर्ट, कॉल सपोर्ट वाला जो होता है सेक्शन, किसी भी ऐप के नीचे कॉन्टेक्ट अस इस टाइप वाला सेक्शन होता है, वो सारा का सारा हैंडल जो होती है वो आईटी सेक्टर ही करती है। तो वो उसका किस तरह से रोल है ग्लोबलाइजेशन में, उसके बारे में हमें बताना है। तो उसके बिना ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली फॉर्म में अपने आप को चेंज करता चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, जैसे टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स हो गया, आर यूज्ड टू कॉन्टेक्ट एंड द एक्सेस इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हम लोग को देखने को मिला टेलीकम्युनिकेशन, जैसे टेलीग्राफ हो गया आपका, मोबाइल का तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका है। अब आपको दो लोगों में से एक के पास आपको मोबाइल देखने को ही मिलेगा। हालांकि मैंने बहुत कम बोल रहा हूँ कि 2 लोगों में से 1 लोग, आज तो हर एक के हाथ में फ़ोन है। कितना 9th में 10th में लोग पहुँचने से पहले 6-7 में उनको फ़ोन मिल जा रहा है। और हम लोग का टाइम यार बहुत धुनाते थे हम लोग, ठीक है। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हेल्प टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, है ना। इससे क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो रिमोट एरियाज हैं, हाँ, रिमोट एरियाज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन ही आप ले लो, या फिर आप बहुत सारे ले सकते हो, जैसे कि अभी केबल वायर आ गए हैं, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये जो है आप कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। अब क्या है, हम लोग का देखने को मिला कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने को मिला है हमें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो जैसे कि अगर आप टीवी देखते हो, ठीक है, टीवी देखते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। टीवी में देखते हो फोन जो है, फोन कैसे चल रहा है, तो ये भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही चल रहा है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर have now entered almost every field of activity। अब कंप्यूटर के बारे में तो कहना ही नहीं यार, हर एक पार्ट में घुस चुका है, हर एक पार्ट में घुस चुका है कंप्यूटर हमारा, ठीक है। तो उसके थ्रू तो और चीज़ें जो है आसान होती चली जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। और खास करके जब से जियो का इंटरनेट आया है, इतना सस्ता इंटरनेट आपको देगा। हालांकि धीरे धीरे महंगा होता चला रहा है, अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि इतना सस्ता इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया कि अब इंटरनेट के बिना आप रहना अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुश्किल समझ सकते हो। हालांकि जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी इंटरनेट के ही थ्रू आप देख रहे हो, तो इंटरनेट के बिना रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा है। हालांकि इंटरनेट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कभी किसी और क्लासेस में बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 5 नंबर का है, 5 पॉइंट लिखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे 5 पॉइंट जो आपको लगते हैं कि ये सटीक होंगे, कुछ भी लिख कर नहीं आना है, एकदम मस्त वाले क्वेश्चन आंसर आपको देखकर आना है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट द नेग्लिजिबल कॉस्ट, है ना। जैसे अभी ईमेल है, ईमेल मतलब ईमेल के थ्रू कितना ज़्यादा हो गया है। ईमेल का ही फुल फॉर्म बता ले इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके थ्रू कितना मतलब ईजी हो चुका है लाइफ। किसी भी चीज़ को आपको ट्रांसफर करना है आप ईमेल कर दो उसको। कुछ चीज़ें जो है व्हाट्सअप आने से भी बहुत ज़्यादा ईजी हो चुके हैं। तो बस यही हमसे पूछ रहा है कि आईटी के आने के बाद ये सब चीज़ें कैसे आ रही है, क्योंकि आईटी डेवलप कर रहा है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हमारा
हमारा डेवलपमेंट कर रहा है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन तो होगा ही होगा, ऐसा आप मान लो, और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होने को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज 8 पॉइंट है, हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। अब उसके कारण क्या हुआ है कि प्रोडक्शन जो है वो मतलब प्रोडक्शन का जो सर्विसेज है वो अक्रॉस कंट्रीज यानी कंट्रीज के चारों तरफ फैलता चला गया है। आईटी सेक्टर की ही देन है कहीं ना कहीं कि जो जोमेटो है, स्विगी है, सारा का सारा आज वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, उसके थ्रू, ऐप के थ्रू ऑर्डर कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब सारा का सारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका वन शॉट वीडियो सॉल्यूशन बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आएगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब करो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो एनर्जी आज मेरे पास है वही एनर्जी मैं आपको भी ट्रांसफर करने का पूरा ट्राई करूंगा। हालांकि इसके और में भी क्वेश्चन है, चलिए उसे भी देखते हैं। तो और वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन है, एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। अब हमें ग्लोबलाइजेशन के इससे पहले हमने वर्ल्ड वाइड पढ़ा कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ा, अब इंडिया में क्या इसका इंपैक्ट पड़ा है और उसके पीपल के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें आंसर्स को हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेंट इन मोर चॉइस फॉर द कंज्यूमर्स। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हो गया कि बहुत सारे कंज्यूमर के पास चॉइस है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें तो जैसे कि अगर आप देख लो फूड डिलीवरी कंपनीज, तो आप जोमेटो देखोगे या फिर आप फूड पांडा देखोगे, आप स्विगी देखोगे। ठीक है, तो इस टाइप से मोर ऑप्शन हो गया है कस्टमर के पास चूज करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, दिस हैज इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल। अब इसके थ्रू क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल है उसको बहुत अच्छे से हो गया है। जैसे कि अगर पहले आप जो शॉपिंग करते थे वो अपने किसी आसपास के दुकान से करते थे, लेकिन अब आपके अमेजॉन है आपके पास, अब आपके पास फ्लिपकार्ट है, अब आपके पास मीशो है, बहुत सारी मिंत्रा है, बहुत सारे हमारे पास कंपनीज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐप देखने को मिलते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, चाहे जिस चीज़ का भी ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर करना चाहते हो फूड ऑर्डर कर सकते हो, आपको अपने क्लोथ्स ऑर्डर करना है क्लोथ्स ऑर्डर कर सकते हो। तो इस टाइप से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारा चेंजेस हमें देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट है, MNC यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक etc। अब जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। अब इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, इन्वेस्टमेंट करने से कंपनीज के पास पैसा आएगा और उसका वो डिफरेंट चीज़ों में यूज कर सकती है, अपने कंपनी के ग्रोथ को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, न्यू जॉब हैज बीन क्रिएटेड। अब क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि नए नए कंपनी अगर खुलते जाएंगे तो नए नए जॉब भी क्रिएट होंगे, इसीलिए आईटी जो है यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू MNC हैव आल्सो बेनिफिट्स। अब क्या होता है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है एक नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है तो उसके लिए बालू चाहिए होगा, उसके लिए ईंट चाहिए होगा, उसके लिए सीमेंट चाहिए होगा, तो कहाँ से लाएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लाएगा, आस ही पास के नो कहीं से आएगा, यानी कि वहाँ के आसपास के लोगों को क्या होगा, बेनिफिट्स तो हमें देखने को ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सम लोकल कंपनीज हैज बीन एबल टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। अब क्या होते हैं कि कुछ कंपनी जो है वो क्या करते हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी में, नए नए कंपनीज में क्या करती हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करते चली जाती है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है, दूर के बारे में सोचो, ठीक है, दूर के बारे में सोचो कि आगे चलकर ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो जैसे जो हमारी फूड डिलीवर कंपनी है, जैसे अभी स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर अगर आपके पास अभी भी आप देख लो, अभी भी एग्जाम्पल आप देख लो कि अगर आपके पास होटल में जाकर आप खाना खाते हो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको अगर अपने फैमिली के साथ जाकर खाना है तो आप अपने फैमिली को ले जाओगे, उसके लिए आपके पास कार होना चाहिए, या फिर आप पैदल जाओगे, या फिर आप बाइक से जाओगे, तो आपको इतना सारा देखने को मिलेगा। लेकिन ये फूड डिलीवरी कंपनीज क्या होती है कि खाना को आपके घर तक पहुंचा देगी। तो आगे चलकर, और जिस तरह से हम लोग लेजीनेस हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हम लिफ्ट का यूज करते हैं सीढ़ी के जगह पे, तो हम लोग क्या होना चाहिए, आगे के टाइम में फूड डिलीवरी जो वाली कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। तो ये हमें पता चल गया। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फूड डिलीवरी वाली कंपनी में करेंगे। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल है, लाखों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कमाने वाले। जैसे सेलफोन वाली कंपनी है, क्या आपको लगता है आगे चलकर आप फोन नहीं खरीदोगे, 1-2 साल में तो नया नया फोन चेंज करते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
सेवेंथ पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड सम लार्ज कंपनीज सच एज टाटा मोटर, इन्फोसिस टू इमर्ज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे टाटा मोटर्स क्या बनाती है, कार बनाती है, मतलब व्हीकल्स वाले डिपार्टमेंट में ऑटोमोबाइल्स वाले कंपनीज वो टाटा मोटर्स है। तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका भी डेवलपमेंट होता चल रहा है। टाटा के बहुत सारे आप देखेंगे गाड़ियाँ। इन्फोसिस, मैंने अभी आपको बताया कि इन्फोसिस जो है वो एक IT कंपनी है, ठीक है, तो उसमें भी डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। TCS जो है वो IT कंपनी है, ठीक है, तो इस टाइम में सब डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है, कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैज आल्सो बेनिफिट बाय ग्लोबलाइजेशन। अब जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज। अब हमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है लेबर लॉज के प्रति, ठीक है, यानी कि मतलब कैसे काम कराना है, क्यों काम कराना है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी एक्सपेंशन होते चला जा रहा है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो भी क्या है IT के थ्रू, वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि मशीनरी बहुत सारा आ चुका है, हमारे पास IT बहुत सारा डेवलपमेंट कर चुका है, इसीलिए कंपनी जो है नए नए स्टार्टअप आप देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सचिन बंसल ने, आप सुना होगा, आपको बताना है सचिन बंसल किस कंपनी के CEO हैं या किस कंपनी के फाउंडर है, ठीक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने अपने क्या किया, एक स्टार्टअप खोला और आज देखो क्या पहुंच गया है। अगर मैं आपको बात करूं इसी पढ़ाई लिखाई वाले ही क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में, तो फिजिक्स वाला देख लो। फिजिक्स वाला स्टार्टिंग में एकदम छोटू सा कंपनी था, है ना, कंपनी नहीं बोलेंगे, यूट्यूब चैनल था। आज देखिए कितना बड़ी कंपनी बन चुकी है फिजिक्स वाला, ठीक है, हम भी बनेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीव कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स, है ना। अब वहां पे भी कंपटीशन हमें देखने को मिला है, स्टीव कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर, ठीक है, और फिर लास्ट में लिखा है एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, मतलब और भी कोई इसी टाइप से आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंडिया और इंडिया के पीपल को अफेक्ट किया है या फिर उस पर इंपैक्ट किया है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ग्लोबलाइजेशन में अगर हमें भी हेल्प करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वो जो रेड आपको नीचे देखने को मिल रहा है उसको ब्लैक कर दीजिए, उसके बगल में आपको मिलेगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।